नमस्ते साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आज आप सभी के बीच में हिंदी व्याकरण के इस बढ़ते हुए कठिनता के दौर में स्वर भेद से संबंधित एक प्रकरण लेकर आया हूं। और इस प्रकरण में जो कठिन स्तर है स्वर भेदों का, उसको मैं आप सभी के बीच में साझा करूंगा। स्वर भेद की हम बात करें तो स्वर जो होते हैं उच्चारण समय के आधार पर, काल के आधार पर दो मूलतः माने जाते हैं। पहला स्वर भेद होता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनमें ज्यादा समय लगता है। यह सामान्य सा वर्गीकरण आप सभी को विदित है, आप सभी इस वर्गीकरण को जानते हैं। लेकिन जो कठिन भेद है उनमें एक आता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद, और एक आता है मुख आकृति के आधार पर स्वर भेद। मैं ये दो भेद आपके बीच स्पष्ट करने का श्रम करूंगा। तो पहला है जिह्वा क्रियाशीलता के आधार पर स्वर भेद। तो माना जाता है कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर मुख्यतः तीन भेद होते हैं। जैसा कि मैं एक डायग्राम मैंने बना रखा है, डेनियल जोन्स का डायग्राम है, और इस डायग्राम की सहायता से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर तीन भेद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है गमले के रूप में, इसको हम बना लेंगे और इसके बीच में बिल्कुल उल्टा त्रिभुज लगाएंगे और इसको दो सीधी रेखाओं से विभाजित करेंगे। यह करने के बाद बिल्कुल त्रिभुज के नुकीले सिरे पर हम ए लिखेंगे, एक तरफ ई लिखेंगे और दूसरी तरफ ऊ लिखेंगे। जिस तरफ ई लिखा है उसके ऊपर की तरफ बड़ी ई, और जिस तरफ छोटा ऊ लिखा है उसकी और ऊपर की ओर बड़ा ऊ लिखेंगे। पहली जो समानांतर रेखा है उसके ऊपर हम ए और ओ लिखेंगे, और दूसरी रेखा के ऊपर आई लिखेंगे और औ लिखेंगे। और साथ ही साथ जहां पे हमने त्रिभुज के कोने पर ए लिखा उसके समानांतर पीछे की ओर हम ओ, जो डॉक्टर शब्द में उच्चारित होता है, वो लिखेंगे विदेशी स्वर। और सबसे नीचे तल में दूसरी तरफ हम लिखेंगे आ। तो इस प्रकार यह वर्गीकरण हम इस प्रकार बनाएंगे डायग्राम के माध्यम से। अब इसमें सबसे जो आगे का हिस्सा है, हमें उस आगे के हिस्से में हम लिख देंगे अग्र, और जो बीच का हिस्सा है उसमें हम लिखेंगे मध्य, और जो पीछे का हिस्सा है उसमें हम लिखेंगे पश्च। तो यहां पे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के तीन भेद हुए, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वरों में हम आगे वाले सभी पढ़ लेंगे, जैसे कि ई, बड़ी ई, ए, ऐ। मध्य में हम केवल एक पढ़ेंगे ए, और पश्च स्वरों की हम बात करें तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ और ओ, ये सभी स्वर हम पश्च में मानेंगे। तो हमें पता है कि मध्य स्वर कौन सा है, ए। पश्च इस प्रकार पर रखे हुए इधर, और अग्र आगे की तरफ लिखे गए। तो तीन भेद हो गए हमारे। दूसरा वर्गीकरण है जो सबसे कठिन है, वो है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर स्वर के जो होते हैं वो चार भेद होते हैं, और हमें इन चारों भेदों को अच्छी तरह से समझना है, इनको याद करना है। तो चार भेदों में सबसे पहला है भेद जिसे कहते हैं हम समृद्ध स्वर। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर, यह दूसरा भेद है। तीसरे की बात करें तो जिसे कहते हैं अर्ध विवृत। अर्ध विवृत, और अंतिम जो सबसे नीचे है उसका नाम रखा गया है विवृत स्वर। तो यहां पे मुख की आकृति कैसी बनेगी, सबसे पहले समृद्ध बनेगी। हमारा जो मुख है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जिससे कि समृद्ध स्वर बोले जाएंगे। तो समृद्ध स्वर में हम सबसे पहले ऊपर वाले स्वर लेंगे, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये कहलाएंगे समृद्ध स्वर। फिर दूसरी तरफ जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर दो स्वर आए हैं ए और ओ, इनको हम रखेंगे अर्ध समृद्ध, जिनमें मुख हमारी स्थिति जो है वो आधा बंद और आधा खुला रहेगा। तीसरी तरफ दूसरी जो रेखा है आई, औ, ये ए भी, और ये अंग्रेजी वाला ओ भी, ये चारों स्वर जो है नीचे आ जाएंगे, हम अर्ध विवृत श्रेणी के माने जाएंगे, जिसमें हमारे मुख की स्थिति जो है वो रहेगी पूरी तरह से जो है, जिसको कहते हैं आधा बंद और आधा खुला हुआ। पूरी तरह से खुला हुआ मुख हमारा रहता है विवृत स्वर आ में। आ जो स्वर है विवृत, इसमें हमारा मुख पूरा का पूरा खुला रहेगा। तो विवृत स्वर में हमें एक ही रखना है आ। तो इस प्रकार आपसे पूछे समृद्ध स्वर में कितने स्वर होते हैं तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4 होते हैं। अर्ध समृद्ध में कितने होते हैं आप बता सकते हैं 1 और 1 2 होते हैं। अर्ध विवृत में कितने होते हैं आप बता सकते हैं ऐ, ए और औ होता है, साथ में औ भी 4 होते हैं। विवृत में केवल एक स्वर होता है।
मध्य स्वर में कितने स्वर होते हैं? केवल एक होता है। तो इस प्रकार हम इस तालिका के माध्यम से आसानी से इस टेबल को कर सकते हैं। आप 2-4 बार इस डायग्राम को बनाएं, साधारण तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। गमला बनाइए, गमला बनाने के बाद उसके बीच में उल्टा त्रिभुज लगा दीजिए, 2 रेखाओं से उसको काट दीजिए, आगे की तरफ अग्र लिख लीजिए, बीच में मध्य लिख लीजिए, इधर पश्चिम लिख लीजिए। आगे वाले अग्र रह गए, बीच वाला बीच रह गया, पीछे वाला पश्चिम रह गया। फिर ऊपर की तरफ समृत, पहली रेखा पर अर्ध समृत, दूसरी रेखा पर अर्ध विवृत और अंत में विवृत। इस प्रकार आप लिख लीजिए और इस वर्गीकरण को आसानी से उंगलियों पर याद कर लीजिए। कई चीजें हम बार बार रट्टा लगाते हैं, बार बार याद करते हैं, स्मरण करते हैं, वो चिंतन करने का, याद करने का तरीका नहीं है। याद करने के लिए उस विषय के ऊपर आप ध्यान से उसको समझें, उसकी विधि, उसकी टेक्निक पर चिंतन करें और समझ करके अपने मस्तिष्क में धारण करें, तो आपका याद करने का तरीका बेहतर होगा, आप किसी दूसरे को आसानी से समझा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार दोहरान करेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये स्मॉल वीडियो जो मैंने बनाया है आप सभी की हिंदी व्याकरणिक कठिनाइयों को देखते हुए बनाया, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो भी प्रचार है वो आप करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक दें, ज्यादा से ज्यादा वॉच लिस्ट में इसको डालें। तो मैं सभी मेरे साथियों को, मेरे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भेंट करता हूं फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।